यस, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 19 जनवरी 2021 और 19 जनवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ जो आपके इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, एक इम्पोर्टेंट डेज की सेपरेट वीडियो हम हर महीने के एंड में डालते हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में पूरे महीने के इम्पोर्टेंट डेज एक साथ पता चल जाए और उससे सभी जानकारी जो होती हैं उसको भी हम उस वीडियो में साझा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किसने की? तो जो आपका राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है, इसकी शुरुआत भारत में किसने की है? तो इसकी शुरुआत भारत में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों ने की है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उपरोक्त दोनों। मीन्स भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों ने की है। सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 18 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का उद्घाटन किया गया। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। महीने के दौरान जो गतिविधियां होती हैं, इसमें सड़क सुरक्षा पर एक फिल्म का लॉन्च, राष्ट्रीय चैंपियनशिप सेफ स्पीड चैलेंज का शुभारंभ आदि भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला किसने रखी? तो अहमदाबाद में चरण 2 जो है ये आपका मेट्रो रेल ही है, क्योंकि अहमदाबाद में एक मेट्रो रेल तो ऑलरेडी चल रही है और दूसरी मेट्रो रेल और सूरत में मेट्रो रेल, इन दोनों की परियोजना की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। 18 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना, इन दोनों की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी। इन शहरों को परियोजनाएं पर्यावरण के अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करेगी। जो आपकी अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना है, ये 2 गलियारों के साथ 28.25 किलोमीटर लंबी है, मीन्स 28 किलोमीटर। इसकी जो अनुमानित लागत है वो लगभग 5,400 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा की? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू करने की घोषणा भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ऑप्शन डी। ये जो घोषणा है 1,000 करोड़ रुपए की है और ये अवधारणा प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाणन के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। उन्होंने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित करते हुए यह घोषणा की कि जो कि स्टार्टअप इंडिया की 5वीं वर्षगांठ को भी चिन्हित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुल्लापुर में रैपिड एक्शन फोर्स की 97वीं बटालियन की आधारशिला किसने रखी? तो रैपिड एक्शन फोर्स की बुल्लापुर में 97वीं बटालियन की आधारशिला हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रखी। ऑप्शन बी, अमित शाह। यह आधारशिला 16 जनवरी को कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती के पास बुल्लापुर में इसकी आधारशिला रखी गई। 50 एकड़ भूमि पर बनने वाले परिसर में एक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक ब्लॉक, स्टेडियम और एक केंद्रीय विद्यालय होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जो केंद्रीय सरकार है, इसने पुलिस सुधारों के लिए 800 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। अब कर्नाटक के बुल्लापुर जगह में है, कर्नाटक का जो आपका शिमोगा जिले है, शिमोगा जिले के भद्रावती के पास है बुल्लापुर। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सक्षम का शुभारंभ किसने किया? तो सक्षम का शुभारंभ किसने किया? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन बी। 16 जनवरी को 1 महीने का जन जागरूकता अभियान सक्षम का शुभारंभ किया गया। अखिल भारतीय अभियान साफ ईंधन को अपनाने पर केंद्रित होगा। अभियान से गैस आधारित अर्थव्यवस्था, जीवाश्म ईंधन के अच्छे उपयोग, जैव ईंधन के घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में बढ़ोतरी के बारे में भी जागरूकता बढ़ेगी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में रेल मंत्रालय की लो अयस्क नीति कब से लागू होगी? तो रेल मंत्रालय की लो अयस्क नीति 2021 वो कब से लागू होगी? वो होगी आपकी फरवरी 2021 से। ऑप्शन ए फरवरी 2021। रेल मंत्रालय ने रैक के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करने के लिए एक नई लौह अयस्क नीति तैयार की। इस नीति का उद्देश्य ग्राहकों की वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना और लौह अयस्क ग्राहकों के परिवहन की पूरी आवश्यकता को पूरा करना। जो नई नीति है इसको लौह अयस्क नीति 2021 नाम दिया गया और यह 10 फरवरी से लागू होगी। और जो रेल मंत्रालय है तो रेल मंत्री कौन है? हमारे पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन असम में लोगों को भूमि का पट्टा देंगे? तो असम में लोगों को भूमि का पट्टा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को असम में, एक सेकंड, यस, नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को असम के कहाँ पर देंगे? ये जो आपका असम का शिव सागर है उसमें एक कार्यक्रम में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि का पट्टा देंगे। असम सरकार 1,03,000 लोगों को ज़मीन का पट्टा देंगे। इसमें हाल ही में 1 लाख से अधिक लोगों को भूमि पट्टे प्रदान किए गए और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जनवरी 2021 में 1 लाख से अधिक लोगों को और भूमि पट्टे प्रदान करने का निर्णय लिया। अब असम में निर्णय लिया गया तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में पहली बार एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए? तो एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए, वो किस शहर में किए गए? ऑप्शन सी श्रीनगर। श्रीनगर में यह जो है आपके इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम राज्य में भारी बर्फबारी के मौसम के दौरान आयोजित किया गया। यह स्नोशू फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कश्मीर क्षेत्र में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। यह आयोजन अंडर 19 श्रेणियों और ओपन श्रेणियों के तहत आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कॉइनबेस इंक के समर्थन के साथ $6 मिलियन जुटाए? तो कॉइनबेस इंक के समर्थन के साथ $6 मिलियन जुटाए हैं। तो किसने जुटाए हैं? ये जुटाए आपके रेन फाइनेंशियल इंक ने। ऑप्शन डी रेन फाइनेंशियल इंक, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो परिसंपत्ति मंच का संचालन करता है। इसने कॉइनबैंक इंक, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसके समर्थन के साथ $6 मिलियन जुटाए हैं। सीरीज फंडिंग राउंड का नेतृत्व उद्यम पूंजी फर्म मिडल ईस्ट वेंचर पार्टनर द्वारा किया गया। अन्य निवेशकों में विजन वेंचर्स, अब्दुल लतीफ़ जमील, फिटनेस वेंचर्स आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन बाजार में पर्दापण करने वाली पहली भारतीय गेमिंग प्रौद्योगिकी कंपनी बनी? तो बाजार में पर्दापण करने वाली पहली भारतीय गेमिंग प्रौद्योगिकी कंपनी कौन सी बनी है? तो वो बनी है आपकी नाजारा टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन बी नाजारा टेक्नोलॉजीज। इसने 15 जनवरी को बाजार नियामकों के साथ प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश दस्तावेज दायर किए। 2000 में जो गेमर थे नीतीश मित्रेन, इनके द्वारा स्थापित नाजारा भारत में सबसे बड़ी इंटरैक्टिव गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया कंपनियों में से एक है। यह विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप पर अपने खेलों के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना लॉन्च हुई? तो वन स्कूल वन IAS योजना जो है वो किस राज्य में लॉन्च हुई? वही आपकी केरल राज्य में। ऑप्शन सी केरल। केरल के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खां, इन्होंने वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन की महत्वाकांक्षी योजना जो वन स्कूल वन IAS है, इसको लॉन्च किया। यह राज्य भर में 10,000 मेधावी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवाएं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगा। मलयालम फिल्म अभिनेता मंजू वारियर ने
केरल की 10 छात्राओं को गोद लेकर इसकी जो गोद लेकर पहली प्रायोजन की भी घोषणा की है। अब केरल में क्या होगा, एक स्कूल के एक आईएएस ऑफिसर जरूर होगा। इसमें जो आपका स्कूल होगा, जो विद्यालय होगा, उस विद्यालय में जो कमज़ोर छात्र होंगे उनको फ्री जो भी आपकी सिविल सेवाएं परीक्षाओं की कोचिंग होती है, अन्य परीक्षाओं की कोचिंग होती है, वो मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। अब केरल में कराई जाएगी तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसको पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष शताब्दी राय को नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी शताब्दी राय। टीएमसी एमपी शताब्दी राय को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह बीरभूम से लगातार तीसरी बार लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने 2009 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो सीपीआई बोलते हैं, इसके रामचंद्र डोम से बीरभूम सीट जीती और 2019 में इसे भारी अंतर से जीतने में भी सफल रहे। तो ये अब पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते रहें। थैंक यू।